दोस्तों, हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को आतंकवाद के सिलसिले में नसीहत दी थी कि अगर तुम सांप पालोगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी को काटेंगे, एक दिन तुम्हें भी काटेगा। अब दोस्तों, अमेरिका और जो डेमोक्रेट्स के अंदर हिलरी क्लिंटन है, उनका सांपों से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि उन्होंने भी कई सांप पाले हैं और ये ऐसे सांप है जो कि दुनिया भर में इनके लिए काम करते हैं। अब यही बात उनके लिए भी सच साबित होती हुई दिख रही, क्योंकि यही सांप अब उसी डेमोक्रेट की सरकार को काटता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जॉर्ज सोरोस की। आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में, यूएस में, पूरे यूएस भर में कई यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसमें अब जॉर्ज सोरोस गिरता हुआ दिख रहा है। क्लियर क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्लियर यहां पर अगर आप देखें तो मनी ट्रेल से पता चल रहा है कि ये सब जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड है। दोस्तों, यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये जो जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें भारत वाला मॉडल पूर्ण रूप से हमें दिख रहा है और यूएस जो कि अब इन प्रोटेस्टर्स पर बल प्रयोग कर रहा है, फिर वो क्या महिलाएं हों, उनको पुरुष पुलिस वाले पकड़ के जमीन पे गिरा के मैन हैंडल कर रहे हैं। अगर ये भारत में हो जाता तब क्या होता आपको भी मालूम है। डेमोक्रेसी अब तक भारत में खत्म हो गई होती, दुनिया भर में ये चिल्ला रहे होते, लेकिन यूएस जब ये करता है तो ये दाग अच्छे हो जाते हैं। तो क्या यूएस अब इसको जस्टिफाई कर पाएगा? आज की वीडियो में दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आइए देखते हैं न्यूज कहां से आ रहा है। ये न्यूज है दोस्तों न्यूयॉर्क पोस्ट का, जिसमें पूर्ण रूप से सामने आ चुका है कि जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है। पूरा मनी ट्रेल क्या है उसकी पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे ये पूर्ण रूप से कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत वाला मॉडल कैसे यूएस में फॉलो होता हुआ दिख रहा है। पहले तो दोस्तों आपको मालूम ही है, शुरुआत हुई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जहां पे भारत जैसे आजादी वाले स्लोगन थे। चिल्ला के बोलो आजादी, अरे जोर से बोलो आजादी, कोलंबिया में आजादी, कॉर्नेल में भी आजादी, फिलिस्तीन में भी आजादी, फिलिस्तीन में भी आजादी, फिलिस्तीन मांगे आजादी, फिलिस्तीन मांगे आजादी, अरे आधी रात में आजादी, अरे आधी रात को आजादी, अरे हम क्या बोले आजादी। तो दोस्तों, आपने ये तो देखा कैसे भारत वाला ही कहीं ना कहीं भारत से ही शायद भाड़े के टट्टू भी ले गए थे ये, और वहां पर भी इसी प्रकार का प्रोटेस्ट शुरू किए। कोलंबिया से स्टार्ट होता है और पूरे यूएस में ये आग की तरह फैलता है। दोस्तों, यहाँ पे शाहीन बाग वाला मॉडल भी दिखा है, जैसे टेंट लगाया गया था कुछ वैसे ही यूएस की यूनिवर्सिटीज में भी टेंट लगाया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार के जो नारे लगाते हैं, खैर एक अंतर भी है। यूएस ने क्या किया दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट अचिंत्य शिवलिंगम, उनको अरेस्ट किया, बैन कर दिया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। लेकिन हम भारत में क्या करते हैं, अंतर यहां पे समाप्त हो जाता है। अब तक सब कुछ सिमिलर था, लेकिन अब देखिए यूएस ने क्या किया, इनको बैन किया, अरेस्ट किया। भारत में इस प्रकार के प्रोटेस्ट में जो जुड़े हुए लोग थे, उनको तो जी लोकसभा का टिकट मिलता है, और वो भी नेशनल पार्टी, इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी से। ये अंतर है हम में और उनमें। खैर दोस्तों, यहां पे शाहीन बाग वाला मॉडल भी दिखा, देखिए वैसे ही टेंट भी दिखे। There is an inherent promise, a promise to cherish, amplify, and protect. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, शाहीन बाग टाइप टेंट्स यूएस के यूनिवर्सिटीज में देखने मिला है। लेकिन जब इस प्रकार का टेंट भारत में लगता है, प्रोटेस्ट होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है यूएस को। अभी 22 अप्रैल की बात है, यूएस ने रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस कंट्री वाइड निकाला, जिसमें इंडिया पर निकाला, जिसमें वो उमर खालिद को बचा रहे हैं। उमर खालिद जो कि एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स 2020 में ऑर्गेनाइज करवाया था, उसको बचा रहे हैं। लेकिन इनको तो जी पकड़ पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा है। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पर दोस्तों आज सवाल उठेगा कि ये कैसे इतने ज्यादा सिमिलर हैं। भारत में जो हुआ, यूएस में जो हुआ, क्यों सिमिलर है? कारण बड़ा सिंपल है दोस्तों। यहां पे मुझे याद आता है देवव्रत के साथ हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, जिसमें वो कहते हैं लेफ्ट ग्लोबल है, राइट लोकल है। तो जितना भी लेफ्ट ओरिएंटेड, जितना भी प्रोटेस्ट होता है, लेफ्ट ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो ग्लोबलिस्ट फोर्सेस के द्वारा होता है। यहां पर दोस्तों जॉर्ज सोरोस वो ग्लोबलिस्ट फोर्स का एजेंट है, जो कि भारत में भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट करवाता था, वही अब यूएस में करा रहा है। इसीलिए जो लर्निंग्स है एज इट इज वहां जा रही है, जो मॉडस ऑपरेंडाई भारत में थी वो एज इट इज यूएस में गई है। और यहां पे जॉर्ज सोरोस अब कैसे सामने आ चुका है, कैसे उसके कनेक्शंस हैं, आइए जरा देखते हैं।
दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है हमें लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अलग अलग हमारा सोशल मीडिया हैंडल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, हमें जरूर फॉलो करें और भारत संवाद को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों जॉर्ज सोरोस आपको मालूम ही है, उसके साथ उसके जो और भी लेफ्ट ओरिएंटेड जो जॉर्ज सोरोस एंड कबाल कहा जाता है, वो सभी इन एजिटेटर्स को पैसा दे रहे थे कि आप एंटी इजराइल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाओ कॉलेज भर में। अब दोस्तों ये प्रोटेस्ट अगर आप देखें तो कोलंबिया से शुरू होता है और फिर पूरे यूएस भर में फैल जाता है। आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट हुआ और फिर कोलंबिया से फैलना शुरू होता है, और वो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, कैलिफोर्निया, बर्कली, वैसे ही आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, ओहायो, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल, हार्वर्ड, एमआईटी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, येल, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, हर जगह फैलता चला जाता है। दोस्तों यहां पे ये सारा प्रोटेस्ट अगर आप देखें तो सोरोस के द्वारा फंडेड है, स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन, उसने ऑर्गेनाइज किया है। कैसे हुआ है दोस्तों, यहां पे 3 मुख्य लोग दिख रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से यूएस को चैलेंज कर रहे हैं, वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में और सेंट्रल अमेरिका में। इस प्रकार से दोस्तों पूरे अमेरिका में ये कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क से इस प्रकार के आप देखें तो प्रोटेस्ट करवा रहा है, वैसे ही जैसे भारत में हो रहा था। कहने को तो लीडरलेस प्रोटेस्ट है, लोग अपने आप आ रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली ग्राउंड पे बैठ जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर छुप के एक आदमी रहता है, उमर खालिद जैसे लोग। वैसा ही मॉडल आप यूएस में देखेंगे। दोस्तों यहां पे दोस्तों यूएस कैंपेन फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स है, यूएससीपीआर, इसको $7,800 ये देता है अपने कुछ लोगों को, कम्युनिटी बेस्ड फेलोज कहता है जिनको। वैसे ही जो यूनिवर्सिटीज में रहते हैं, कैंपस में रहते हैं, उनको $2,880 से $3,660 के बीच में देता है, उनको कहता है कैंपस बेस्ड फेलोज। काम क्या होता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम। काम क्या होता है, हफ्ते में आपको 8 घंटा ऑर्गेनाइज करना होता है पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित करना कि आप खड़े हो, रिवॉल्यूशन करें। दोस्तों ये जो संस्था है यूएससीपीआर, जो कि इस प्रकार से अपने फेलोज को, इंटर्न्स को पैसा दे रही है, इसको अगर आप देखें तो $3 लाख सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से मिला है। वैसे ही रॉकेफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन, उससे अगर आप देखें तो $3.5 लाख मिला है। दोस्तों ये ऑयल बैलेंस है, ऑयल से इनके पास पैसा आया है, 4था-5वां जनरेशन चल रहा है, पुराना पैसा है, यो यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों अगर आप यूएससीपीआर की बात करें, यूएस कैंपेन फॉर पैलेस्टीनियन राइट, इनके 3 फेलोज हैं जो कि पूरे यूएस में प्रोटेस्ट फैला रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो महिला देख रहे हैं ये सबसे फेमस है मलक अफाने। ये अगर आप देखें तो यूसी बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में करवा रही हैं। वैसे यहाँ पे आप देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में निदा लाफी हैं, और ईस्ट कोस्ट में अगर आप देखें तो बिर्कहेड मॉर्टन है, जो कि अलग पेड प्रोटेस्टर है, जो कि येल वगैरह में ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार से ये लोग पैसे ले रहे हैं डायरेक्टली सोरोस से, और ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोस्तों मनी ट्रेल कैसे है, देखिए सोरोस ने पैसा दिया ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को, जो उसका बेटा संभालता है आज के टाइम में। यहां से पैसा $20 मिलियन ओएसएफ ने दिया टाइड्स फाउंडेशन को। टाइड्स फाउंडेशन फर्दर ये पैसा छोटे छोटे ग्रुप्स को देता है, जिसमें अगर आप देखें तो एक है ज्यूइश वॉइस फॉर पीस। 2017 से 2022 के बीच में इसके पास करीब $6.5 लाख आया है ओएसएफ, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी सोरोस से। दोस्तों यहां पे ज्यूइश वॉइस फॉर पीस अगर आप देखें तो आपको नाम से लगता होगा कि ये तो प्रो ज्यूज संस्था है, पर अगेन मैंने कहा ना, जो ये लेफ्टिस्ट लोग हैं ये ग्लोबलिस्ट हैं। ये दोस्तों हर जगह ऐसा ही एक अगर आप देखें तो पाखंड रचते हैं, नाम में ज्यूइश है, काम एंटी ज्यूइश है। भारत में भी देख लीजिए ना, आपको मालूम होगा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स इन लेफ्टिस्ट के द्वारा ही चलाया गया है। डिसइंफो लैब्स ने इनको बढ़िया से एक्सपोज किया था। एक बार हमने भी इनके साथ मिलकर एक वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा फार्मा लॉबी पे, शायद काफी अच्छा वीडियो है, जरूर देखिएगा। आई बटन में डाल रहा हूं, लेकिन अभी नहीं, जब ये वीडियो देख लीजिए उसके बाद देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों सुनीता विश्वनाथ, जो कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स चलाती है, नाम के लिए लगता है हिंदू राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो हिंदूज जो है एंटी हिंदू संस्था है ये, जो कि इन्हीं ग्लोबल लेफ्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से पैसा आता है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इसको सपोर्ट करता है, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा इसको सपोर्ट है, और इस प्रकार से अमेरिकन लेफ्ट, अमेरिकन संस्थाएं मिलके इस प्रकार की चीजें चलाती हैं। और वही चीज
जूइश वॉइस फॉर पीस के साथ भी है। जेवीपी ने ही कोलंबिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और इसके सिवा, और जो कि सोरोस के पैसे से हुआ। सोरोस ने दोस्तों करीबन 1 लाख से ऊपर डॉलर अगर आप देखें तो वेस्टचेस्टर पीपल्स एक्शन कोलिशन फाउंडेशन को दिया। दोस्तों ये वियतनाम वॉर के दौरान बनाया गया संस्था था, लेकिन अब ये अगर आप देखें तो एंटी जूज ऑपरेशन के लिए काम करता है, एंटी इजराइल ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। ये वैसे ही एंटी इजराइल विद इन आवर लाइफ टाइम को सपोर्ट करता है, जो ऐसे ही प्रोटेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन एसजेपी अगर आप देखें तो उसको भी सपोर्ट करता है, जो कि सोरोस का पैसा लेता है, मनी राउट होता है, और इस प्रकार का सारा अगर आप देखें तो सोरोस फंडेड स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन का पैसा आपको जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों और एक सिमिलैरिटी आपको बताता हूं। आपको याद है शाहीन बाग में खूब बिरयानी बटती थी, लोग मजे में, है ना, एकदम क्या मजे में जीवन जीते थे। सुबह को उठे, बढ़िया चाय नाश्ता मिलता, मजे ही मजे। फिर दिन हुआ, बिरयानी तोड़े, मजे ही मजे। शाम आते आते बढ़िया गाना वाना बजता था, पार्टी होती थी, मजे ही मजे। तो ये जीवन था, याद है आपको? शायद भूल रहे हैं तो याद आ जाएगा अब सुन के। दोस्तों कुछ ऐसा ही मजे वाला जीवन अगर आप देखें तो इन टेंट सिटीज में भी ये स्टूडेंट्स बिताते हुए देख रहे हैं। इन सभी को पैसा आया, अमेजन से अपना टेंट खरीद के ले आए, और उससे अब ये हाइकिंग वाइकिंग पे भी जाएंगे, यही टेंट ले जाएंगे। इनको पिज्जा मिलता है वहां पे अंदर में फ्री में, डंकिन से कॉफी आती है इनके लिए, वैसे ही फ्री सैंडविचेस आता है, प्रिट अ मैंगर $12.5 का, ऑर्गेनिक टोटिला चिप्स मिलता है, वैसे ही आप देखें तो $10 का रोटीसेरी चिकन भी मिलता है। तो इनका भी वही है, सुबह उठा बढ़िया कॉफी पी, दोपहर को बढ़िया चिकन खाया, शाम को पिज्जा खाया, रात को मजे किए और मजे ही मजे। तो सेम मॉडल आप यहां भी देख पा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप समझ पाएंगे किस प्रकार से ये ग्लोबल लेफ्टिस्ट काम करते हैं। भारत में भी जब इस प्रकार का प्रोटेस्ट हो तो आप समझें कैसे उनमें सिमिलैरिटी है, कौन इसके पीछे है। दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको जरूर देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा। और भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।